नमस्कार दोस्तों। मानव मन विचार, कल्पना और भावनाओं का समंदर है और यदि ये तीनों चीज़ मिल जाएं तो एक तूफान का शक्ल ले लेता है। और यही तूफान यदि नकारात्मकता को लिए हुए रहेगा तो सुनामी के शक्ल में कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी मानव मन में यदि सोच के माध्यम से देखा जाए तो प्रतिदिन हमारे जहन में 60,000 विचारधारा आते हैं और यही हमारी जो विचार है, भावना है, कल्पना है, एक तरफ व्यक्तिगत तौर पर हमें आत्महत्या की ओर यदि इसका उपयोग नहीं किया जाए तो ले जाता है, तो दूसरी ओर यदि इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो हमें आत्मबोधत कराता है। दोस्तों, विश्व के रिचेस्ट आदमियों में से एक बिल गेट्स का नाम आप सभी अवगत ही होंगे। 131.6 बिलियन USD डॉलर नेट वर्थ वाले माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बर्तन धोने का काम करते हैं। हर शाम को वे अपने हाथों से बर्तन धोने का काम करते हैं और इसके पीछे जो छुपे हुए रहस्य है, ये ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके फलस्वरूप विश्व के रिचेस्ट आदमियों में से एक बिल गेट्स को बर्तन धोने में भी मज़ा आता है। और निश्चित तौर पर ये जो अवधारणा है वो है माइक्रो फ्लो। इसी माइक्रो फ्लो के बलबूते पर उनको अपने दैनंदिन कार्यों में भी आनंद आता है। उन्होंने अपने बयान में इस बात का रहस्योद्घाटन किया है कि बर्तन धोने से शांत और मन में शुद्धिकरण आता है और ये किसी न किसी दृष्टिकोण से उनको फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। और बर्तन धोने के प्रक्रिया के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बर्तन कल उन्होंने जो धोया था, प्रयास करते हैं कि आज उससे कहीं अधिक परफेक्शन के साथ बर्तन साफ़ सुथरा धोया जाए। और जहाँ तक इसके संयोजन के संबंध में, बर्तनों के संयोजन के संदर्भ में, सर्वप्रथम वो थाली को, उसके पश्चात चम्मच को, उसके पश्चात अन्य पात्रों को वो साफ करने का काम करते हैं। इस प्रकार से उनके जीवन में एक तरफ उस कार्य के पुनरावृत्ति के आधार पर परफेक्शन, साथ ही साथ प्राथमिकता की दशा दिशा भी तय होती है, जो उनके अपने कार्यों में स्पष्ट झलकता है। और जापान के इस माइक्रो फ्लो के कॉन्सेप्ट की अवधारणा के कारण ही जापान का जो लिफ्टमैन होता है वो भी अपने कार्यों में पूरा आनंद के साथ आगंतुकों का स्वागत और बटन दबाने के संपूर्ण प्रक्रिया में जो बोरियत करने वाली प्रक्रियाओं को भी मज़ेदार बना देता है। तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फ्लो की अवधारणा के माध्यम से हम अपने कार्यों को कैसे आनंदपूर्वक एवं बोरियत से बचा सकते हैं और हमारा उसमें जो लगा हुआ समय ही एक प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट का काम करता है। और शायद बिल गेट्स के इसी तमाम गुणों के कारण दूरदर्शन में भी जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मौका मिलने के पश्चात ज़रूर ही बिल गेट्स का उल्लेख किया जाता है, जिसमें एक बार दूरदर्शन में मैंने फरमाया था कि बिल गेट्स का कोटेशन फरमाया था कि हथेली में अमीरी तब तक लिखी रहती है
जब तक आपके माथे से पसीना बहता है। और दुनिया में सबसे खूबसूरत वस्तु है पसीने से भीगा हुआ सिक्का। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी डाउन टू अर्थ सोच हमारे सामान्य जन के लिए किस प्रकार से एक मार्गदर्शिका और कंपास की तरह काम करता है कि इतने ऊंचाइयों को छूने के पश्चात भी उस व्यक्ति की सोच और कर्म आज भी ज़मीन से कितने जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार के कार्य वारन बफे का भी मैं किसी न किसी दृष्टिकोण से कई जगह देखता हूँ। तो दो महान हस्तियों द्वारा जो अपने दैनंदिनी कार्य जो माइक्रो फ्लो की अवधारणा से ताल्लुकात रखता है, इसके माध्यम से हम अपने कार्यों को कैसे अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के पीछे जापान का जो इकिगाई कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से काम करता है। और इसी इकिगाई के माध्यम से जापान की जो कारीगरी इंजीनियरिंग है, संस्कृति है, खाद्य संस्कृति है और दार्शनिक जैन की जो अवधारणा है, इनके बलबूते पर जापानी अवधारणा इकिगाई आज जापान में नहीं अपितु देश विदेश में लोगों के जीवन परिवर्तन करने में महती भूमिका अदा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार हम माइक्रो फ्लो के माध्यम से बोरियत सा लगने वाले कार्यों में भी किस प्रकार से आनंदित हो सकते हैं, कार्यों को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं, ये निश्चित तौर पर आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के तौर पर काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी तक का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड मैं आपके समक्ष ला सकूं।